नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी मनु की है। मनु एक साधारण से कस्बे में पली बड़ी लड़की थी, लेकिन उसके विचार असाधारण थे। बचपन से ही उसने अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा था। पापा रामकिशन एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और माँ गृहिणी थी। सीमित आय में भी उन्होंने मनु को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। मनु पढ़ाई में होशियार थी और माता पिता का सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो। समय बीतता गया, मनु की पढ़ाई पूरी हुई। उसे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। वही शहर जहां ऊंची इमारतें थी, तेज रफ्तार जिंदगी थी और रिश्तों के लिए समय कम था। मनु ने यहीं शादी भी कर ली। उसका पति रोहन एक निजी कंपनी में काम करता था। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी की व्यस्तता ने रिश्तों में दूरी पैदा कर दी। इधर गांव में माता पिता अकेले रहने लगे। पापा की सेहत गिरने लगी और माँ की आंखों की रोशनी कम हो गई। मनु फोन पर बात तो करती थी, पैसे भी भेजती थी, लेकिन समय नहीं दे पा रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि यही दूरी एक दिन इतनी बड़ी हो जाएगी। एक दिन मनु को फोन आया कि उसके पापा को चक्कर आ गया है। वह घबराकर गांव पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि उसका घर सूना सूना सा लग रहा था। माँ पापा दोनों कमजोर दिख रहे थे। मनु का दिल भर आया। उसने वहीं ठान लिया कि अब वह उन्हें अपने साथ शहर ले जाएगी। लेकिन शहर में हालात अलग थे। रोहन को यह बात पसंद नहीं आई। उसे लगा कि बुजुर्ग माता पिता के साथ रहना उसकी आज़ादी में रुकावट बनेगा। धीरे धीरे घर में तनाव बढ़ने लगा। बात बात पर बहस होने लगी। मनु माता पिता और पति के बीच पिसने लगी। एक दिन जब मनु ऑफिस में थी, उसे रोहन का फोन आया। मैंने मम्मी पापा को वृद्ध आश्रम छोड़ दिया है। वहां उनका अच्छा ख्याल रखा जाएगा। मनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सीधे वृद्ध आश्रम पहुंची। वहां अपने माता पिता को देखकर उसका दिल टूट गया। माँ की आंखों में आंसू थे और पापा की चुप्पी मनु को चुभ रही थी। बेटा, हम बोझ बन गए हैं क्या? माँ का यह सवाल मनु की आत्मा तक उतर गया। मनु ने वही तय कर लिया कि वह यह अन्याय नहीं सहेगी। उसने अपने माता पिता के हाथ पकड़े और कहा, नहीं माँ, आप बोझ नहीं हो। मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी। लेकिन समाज, रिश्ते और परिस्थितियाँ आसान नहीं थी। रोहन ने साफ कह दिया कि या तो माता पिता या वह। मनु के सामने सबसे कठिन फैसला था। उसने कई रातें रोते हुए गुजारी। उसे माँ पापा के त्याग याद आए। कैसे उन्होंने अपने सपने छोड़कर उसे आगे बढ़ाया था। अंततः मनु ने साहस किया। उसने नौकरी के साथ साथ एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया और माता पिता को अपने साथ ले गई। उसने रोहन से अलग होने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन सही था। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई। खर्च बढ़ गया, समाज ने ताने मारे, रिश्तेदारों ने सवाल उठाए, लेकिन मनु ने हार नहीं मानी। वह सुबह ऑफिस जाती, शाम को माता पिता की दवाइयाँ देती, उनके साथ बैठकर बातें करती। माँ फिर से मुस्कुराने लगी। पापा की सेहत में भी सुधार आने लगा। एक दिन पापा ने कहा, बेटी, तूने हमें
फिर से जीना सिखा दिया। धीरे धीरे मनु की कहानी आसपास फैलने लगी। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। एक दिन उसी वृद्ध आश्रम से फोन आया जहां उसके माता पिता रह चुके थे। उन्होंने मनु से कहा कि वह बुजुर्गों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम में बोले। मनु ने मंच पर जाकर कहा, माता पिता को पैसों की नहीं, अपने बच्चों की जरूरत होती है। वृद्ध आश्रम उनकी पसंद नहीं, हमारी मजबूरी बन जाते हैं। उस दिन तालियों के गड़गड़ाहट के बीच मनु की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। कुछ समय बाद रोहन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मनु से माफी मांगी, लेकिन मनु ने सम्मान के साथ अपने जीवन की नई राह चुनी थी। उसने अपने माता पिता के साथ सादगी में खुशियां ढूंढ ली थी। आज मनु अपने माता पिता के साथ रहती है। हर सुबह माँ के हाथ की चाय, पापा की कहानियाँ और घर में गूंजती हंसी, यही उसकी असली दौलत है। मनु जानती है कि उसने जो किया वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए एक संदेश है। माता पिता बोझ नहीं, हमारी